हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 14.1 पार्ट 3। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 12 टू 19 सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोगों का मीन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो एक पार्ट था मीन हम लोगों का कंटिन्यूअस सीरीज के लिए आज के क्वेश्चंस में कवर होगा। जो क्वेश्चन नंबर आपके 1 टू 11 थे उसमें हम लोगों ने मीन फाइंड आउट किया था। वो सारे क्वेश्चंस बेसिकली थे मीन के ही, पर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए। ओके, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो आज के क्वेश्चंस में हम लोगों को मीन फाइंड करना होगा और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि द मासेस इन केजी ऑफ 60 बॉयज ऑफ अ सर्टेन एज वर फाउंड टू गिव द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे हमारे पास 60 बॉयज का वेट गिवन है, मास गिवन है, और हम लोगों को एस्टिमेट द मीन मास फाइंड आउट करना है। तो बड़ा क्लियर है कि ये आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज। तो एक बार कंटिन्यूअस सीरीज के लिए मीन देख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे निकालते थे। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए मीन हमारे पास तीन मेथड थे। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, सेम जैसे डिस्क्रीट का था, सेम एज डिस्क्रीट। सेकेंड था हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन, ये भी सेम था जैसे डिस्क्रीट में हम लोगों ने यूज किया था। डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये है इसमें और डिस्क्रीट में कि यहां पर जो एक्स आई है ये क्लास मार्क है, और डिस्क्रीट सीरीज में एक्स आई जो था हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन होती है। यहां पे एक्स आई हमें क्लास मार्क हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। यहां पे जो इंटरवल दिया है इससे आ जाता है हमारे पास स्टेप डेविएशन। इसे एज्यूम मीन को हम डेविएशन भी कहते हैं। यहां पे जो डी आई था वो डी आई था आपके पास एक्स आई माइनस ए, मीन्स हर ऑब्जर्वेशन को हमने ए डेविएट कर दिया था, तो ये डेविएशन आ गया था हमारे पास। और याद करने का तरीका भी बताया था कि इसमें एक्स आई की जगह डी आई रख दीजिए और ए ऐड कर दीजिए। ओके, और यहां पे एक्स बार क्या हो जाएगा? यहां पे एक्स बार हो जाएगा, थर्ड हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड है कि ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल एन। यहां पे यू आई क्या था? यहां पे यू आई है एक्स आई माइनस ए, ये तो एज इट इज रहा जैसे डेविएशन, अपॉन एच। एच हमारे पास थी क्लास विड्थ, जैसे यहां पे 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55, यहां पे क्लास विड्थ आपके पास 5 है। ओके, और जब हम यहां पे यू आई की वैल्यू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच रखेंगे तो ये जो आपके पास फर्स्ट वाला है इसमें क्या हो जाएगा? एक्स आई की जगह तो यू आई आ जाएगा। देखिए ये वाली टर्म सेम एज इट इज रहेगी, एक्स आई की जगह यू आई आ जाएगा। यहां पे एक एच और है कि इसके साथ मल्टीप्लाई में एच हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहां पे एच आ गया और ए प्लस हो गया। उसका रीजन भी मैंने आपको ये प्रूफ भी करके बताया था कि x इज इक्वल टू, यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हो जाएगी, एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी a प्लस एच इंटू यू आई। ओके, तो एक्स आई यहां पर हम लोग जब पुट करेंगे एक्स आई की वैल्यू a प्लस एच यू आई तो हमें ये मिलेगा। याद करने का तरीका क्या है? सिंपली a ऐड करना है और h से मल्टीप्लाई करनी है। ओके, ये कब यूज करेंगे? जब समीशन एफ आई एक्स आई हमारे पास इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। अगर इसकी कैलकुलेशन हमें टफ पड़ती है तो हम लोग क्या करेंगे? एज्यूम मीन मेथड निकालेंगे और समीशन एफ आई डी आई, ये टर्म इसमें आएगी। अगर एफ आई डी आई इजिली कैलकुलेट हो जाता है तो एज्यूम मीन मेथड लगा देंगे, और अगर फिर भी कैलकुलेशन टफ पड़ती है तो हम समीशन एफ आई यू आई वाली, मींस ये स्टेप डेविएशन मेथड जिसमें समीशन एफ आई यू आई आ रहा है, ये फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो बहुत सिंपल है। कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको, कई क्वेश्चंस में गिवन रहता है कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड से करना है कि एज्यूम मीन मेथड से करना है या डायरेक्ट मेथड से करना है। और यहां पे चूंकि हम लोगों का ये सिलेबस में नहीं है, बट जब हम मीन डेविएशन निकालेंगे उससे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि मेजर ऑफ द क्वेश्चन जो है वो मीन से ही कवर होगा, आप इसके बिना वो कर नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या है? मास दिया है 60 स्टूडेंट्स का और हमें उसका मीन निकालना है। तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे, मास एंड नंबर ऑफ
बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज मींस फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा आपके पास FI। और ये हमारे पास है मास मींस क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ओके, और क्या दिया है 35 to 40। अब ये पहले हम लोग पूरा टेबल लिख लेते हैं। इसमें एक काम करें, सबसे पहले हम इसका क्लास मार्क फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो सेकंड हमारे पास कॉलम है, इसमें सेकंड कॉलम में हम इसका क्लास मार्क मींस XI ये फाइंड आउट कर लेते हैं, XI। ओके, तो XI क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, 35 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 मींस 37.5, देन 42.5, देन 47.5, 52.5 से निकाल देते हैं FI। ये नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास यहां पे गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज। ओके, अब देखिए डिस्क्रीट में आपको डायरेक्ट XI गिवन रहता है, यहां पे आपके पास XI आपको क्लास मार्क की फॉर्म में निकालना है, इसीलिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के दोनों फॉर्मूले सेम है, शॉर्टकट भी और डायरेक्ट मेथड भी। अब हमारे पास FI क्या गिवन है, 3, 7, और इन्हीं का सम ऑफ फ्रीक्वेंसी समीशन FI ही आपके पास कैपिटल N होता है। और यहां पे डायरेक्ट गिवन है कि 60 स्टूडेंट है, तो आप डायरेक्ट 60 लिख भी सकते हैं और अदरवाइज काउंट भी करेंगे तो 60 ही मिलेगा। अब देखिए, मैंने कहा आपको सबसे पहला मेथड आप चेक करिए कि समीशन FI XI अपॉन N, अगर इनकी मल्टीप्लाई आपस में इजिली हो जा रही है, ओके, तो आप डायरेक्ट मेथड समीशन XI FI लगाइए, यहां पे समीशन FI XI मल्टीप्लाई करिए और यहां पे इनका सम आ जाएगा समीशन FI XI। ओके, और इस सबसे फर्स्ट वाले फॉर्मूले में आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए समीशन FI XI, जो वैल्यू यहां पे डिवाइडेड बाय 60। ओके, पर 13 इंटू 57.5, 17 इंटू 52.5 तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं। ओके, तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए मैंने जैसे डिस्क्रीट में भी बताया था, हम एक मीन को एज्यूम कर लेते हैं। तो मीन कौन सा एज्यूम होता है, XI में से कोई भी एक वैल्यू को हम मीन एज्यूम कर लेते हैं, सेंट्रल वैल्यू को। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फोर्थ या फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में से किसी भी एक को आप मीन एज्यूम कर लीजिए। सपोज हमने यहाँ पे इसको A को 52.5 को मीन एज्यूम कर लिया। अब आपको D1 निकालना है, यहां पे आपके पास D1 आएगा मींस 37.5, XI की वैल्यू 37.5 है माइनस 52.5। D2 आएगा यहां पे 42.5 माइनस 52. D3 आएगा 47.5 माइनस 52.5। D4 आएगा 52.5 माइनस 52.5 मींस 0। D5 आएगा 57.5 माइनस 52.5 मींस 5। इसी तरह से तो 37, तो ये फर्स्ट D1 क्या हो जाएगा, 37.5 माइनस 52.5 मींस माइनस का 15। 42.5 माइनस 52.5 माइनस का 10, माइनस का 5, देन 0 5, देन 10, देन 15 एंड देन 20। ओके, अब आप FI देखिए, सेकंड वाले में हमारे पास FI XI नहीं है, FI DI है, हमने FI DI कर लिया। ओके, अब देखिए अगर FI DI आपके पास इजीली कैलकुलेट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम UI निकाल देंगे। UI क्या हो जाएगा, जैसे यहां पे DI था XI माइनस है, UI क्या हो जाएगा XI माइनस A अपॉन H। तो XI माइनस A वाली टर्म तो ये मिल ही रही है हमें, यहां पे ये वाली टर्म आपके पास XI माइनस A अपॉन H। H क्या है, क्लास इंटरवल मींस 5, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास -3 -2 -1 0। और उस केस में जो ये UI आएगा यहां पे नेक्स्ट वाले उसमें हम करेंगे FI UI और फिर ये थर्ड वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ओके, हमारे पास FI DI डायरेक्ट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो FI हमारे पास ये है, DI है तो -45, देन -70, इसी तरह सारी टर्म्स लिख लेंगे। ओके, तो FI DI आपके पास ये आ गया यहाँ पे, और हमने नेगेटिव टर्म को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, माइनस का 165, और पॉजिटिव टर्म को यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया 190, ऐड किया, समीशन FI DI आपके पास आ गया 25। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड जो है उस पर हम इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे कि x बार इज इक्वल टू A प्लस समीशन FI DI अपॉन कैपिटल N। ओके, तो क्या हो जाएगा, A आपके पास है देखिए 52.5 प्लस समीशन FI DI है आपके पास 25 अपॉन 60। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो इसे हमने थोड़ा सॉल्व कर लिया, तो फिर वी गेट 52.92 kg एंड दिस इज द मीन। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम इन डेज ऑफ 100 इलेक्ट्रिसिटी ट्यूब्स। इस बार जो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ट्यूब्स की लाइफ दी हुई है। 100 इलेक्ट्रिसिटी ट्यूब्स है, उनकी लाइफ दी कि लेस देन 50 डेज। कितनी ट्यूब्स हैं आपके पास? 8 ट्यूब्स ऐसी हैं जिनकी लाइफ 100 लेस देन 50 है। 23 ट्यूब्स ऐसी हैं जिनकी लाइफ लेस देन 100 है। देखिए अगर हम इसे इस तरह से कहें कि ये आपके पास 0, 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। ओके, तो लेस देन 50 वाली, लेस देन 50 डेज वाली जो ट्यूबलाइट है वो आपके पास 8 है जिनकी लाइफ लेस देन 50 डेज है। लेस देन 100 डेज वाली, लेस देन 100 डेज वाली जो ट्यूबलाइट है जिनकी लाइफ लेस देन 100 डेज है वो आपके पास 23 है। ओके, इसी तरह लेस देन 150 वाली लाइफ वाली ट्यूबलाइट कितनी है आपके पास? 55 है। ओके, अब हमें क्या करना है यहां पे, देखिए ना तो ये डिस्क्रीट है ना कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले हम इसे एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, कंटिन्यूअस सीरीज में इसको लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे कि अगर हम इसे इस तरह से लिखे कि लाइफ टाइम इन डेज, जो हमारे पास गिवन डेटा है, इसको अगर हम इस तरह से देखें कि 0 to 50 डेज वाली जिनकी लाइफ 0 to 50 है, ऐसी कितनी ट्यूबलाइट्स हैं? तो ऐसी ट्यूबलाइट्स तो हमारे पास 8 है, यानी कि 0 to 50 डेज वाली कि हमारे पास कितनी ट्यूबलाइट्स हैं? अगर हम इसे FI यहां पे कर दें या नंबर ऑफ ट्यूब्स इसे कहें हम, तो कितनी हमारे पास? 8 है। अब 50 to 100 जिनकी लाइफ 50 डेज टू 100 डेज है। 50 डेज का मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था बाय कन्वेंशन जिनकी 50 होगी वो इस वाले इंटरवल में आएंगे। ओके, तो ऐसी ट्यूबलाइट जिनकी लाइफ 50 है और 50 से 100 डेज के बीच में वो कितनी है? देखिए अब यहां देखिए कि 0 to 100 वाली आपके पास कितनी थी? 23 थी। और आपको चाहिए कितनी? ये वाली चाहिए, ये वाली टेबल चाहिए। तो ये कितनी बचेगी? 23 माइनस 8 मींस 15। क्लियर हो गया? तो मींस 50 to 100 वाली आपके पास ये 15 है। मींस ये जो आपके पास गिवन है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, और इसे हम लोगों को सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। अब 100 to 150 वाली, देखिए इस चार्ट से देखिए 100 से 150 वाली कितनी थी आपके पास? 55 थी। तो हमें चाहिए 100 to 150, तो 100 to 150 कितना हो जाएगा? इस 55 में से ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा और ये कितना है आपके पास? 23। तो 55 माइनस 23 में 2। ओके, इसी तरह से 150 to 200, 81 माइनस 55 मींस 26, देन 250, ये हमारे पास है 93 माइनस 81 मींस 12 एंड 250 to 300, ये हमारे पास है 100 माइनस 93 मींस 7। और अगर आप इनको ऐड भी करेंगे तो 100 ही आएंगी। देखिए इनको सबको ऐड कर लीजिए, ये क्या आएगा? 100 इज इक्वल टू समेशन FI। ओके, क्लियर हो गया? तो इसमें हम लोगों को जो मेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें जो मेन काम है हमारा वो इसको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करने का है बस। ओके, अब सेम हम लोग सबसे पहले क्लास मार्क निकाल देंगे। XI इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 मींस 25, 75, 125, देन 175, देन 225, देन 275। और अब हम FI XI चेक कर लीजिए। अगर आप FI XI इजीली कैलकुलेट हो सकता है तो 26 इंटू दिस इंटू दिस थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं? XI माइनस A कर लेते हैं। तो A किसको एज्यूम कर ले? 125 को कर लीजिए या 175 को कर लीजिए, हम इसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 100, ये हो जाएगा माइनस 50, देन 0, देन 50, देन 100, देन 150। ओके, तो यहां पे हम लोग मेथड लगा देंगे कि x बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन FI DI अपॉन कैपिटल N। तो क्या हो जाएगा? देखिए FI है, अब सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, 32 इंटू 0, 26 इंटू 50, 12 इंटू, अब इसी को चलिए हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो गया आपके पास DI। अब हम इसमें थर्ड मेथड लगाते हैं, x बार इज इक्वल टू A प्लस H इंटू समेशन FI UI अपॉन
कैपिटल N, जहां पे ui था आपके पास xi माइनस a अपॉन h, या इसे सिंपल कहें कि di अपॉन h। तो di तो ये निकला ही है, तो अब हम ui निकाल देते हैं, ui xi माइनस a अपॉन h। आप यहां पे भी कर सकते हैं, ओके, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, हम यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ओके, कोई परेशानी नहीं है, सिंपल आपको फॉर्मूला आना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो xi माइनस a अपॉन h, x di, तो देखिए ये वाली टर्म तो आपके पास di की है, इसको अपॉन h करना है, और h कितना है 50, क्लास विड्थ कितनी है 50, देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये 0 1 2 एंड 3। देखिए अब जो कैलकुलेशन आपको इतनी बड़ी दिखाई दे रही थी वो कितनी ईजी हो जाती है, fi ui। ओके, अब देखिए fi ये है, ui है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू -2 इज -16, देन -15, देन 0, देन 26, देन 24, देन 7 इंटू 3 इज 21। देखिए कितनी सिंपल हो गई कैलकुलेशन। ओके, तो ये हो गया आपके पास -31, और ये हो गया आपके पास 50 71, और ये हो गया 0 एंड 4 40। दिस इज समेशन fi ui। ओके, और यहां पे आप फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए कि x बार इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास 125, ये देखिए यहां पे आ गया a हमारे पास, प्लस h कितना है, देखिए h हमारे पास 50 था, तो h हमारे पास 50 आ गया, इनटू ये क्लास इंटरवल, यहां पे क्लास विड्थ यहां पे भी हमने अप्लाई किया, 50 से ही डिवाइड किया इसको यहां पे, इंटू समीशन fi ui अपॉन n। समीशन fi ui है आपके पास 40 अपॉन n, मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 100। ओके, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 125 प्लस 40 मीन्स 145। देखिए कितना इजीली कैलकुलेट हो गया। ओके, आप चाहें तो यहां पे भी कर सकते थे, fi xi कर दीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती, और उसमें फॉर्मूला लगा दीजिए समीशन fi xi अपॉन कैपिटल N। ओके, या फिर di इज इक्वल टू xi माइनस a रख दीजिए, डेविएशन निकाल दीजिए, और इस फॉर्मूले में यहां पे a ऐड कर दीजिए और xi की जगह di कर दीजिए। ओके, या फिर ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h कर दीजिए, और इसमें di की जगह ui कर दीजिए, और यहां पे h से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीन डेली वेज ऑफ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। डेली वेज दिया है मोर देन 300, मोर देन 250, मोर देन 200, मोर देन ये, मोर देन 0। तो मोर देन 300 वाले आपके पास 0 वर्कर्स हैं। ओके, तो अब इसे फिर से हम लोगों को क्या करना है, इसमें जो मेजर वर्क है, बाकी तो आपके पास सेम रहेगा, सिंपल है, पर जो मेजर है इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है आपके पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसको लेके आना। ओके, तो यहां पे भी देखिए आपके पास वेजेस है, ऐसे वर्कर हैं जिनकी वेजेस मोर देन 0 है, ऐसे वर्कर है जिनकी मोर देन 50, देन मोर देन 100, 150, देन 200, देन 250, देन 300। ओके, अब देखिए मोर देन 0 वाले, मोर देन 0 वाले मींस कितने कितने आपके पास मोर देन 0 वाले हैं आपके पास 60। ओके, मोर देन, यहां पे हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं, मोर देन 50 वाले हैं आपके पास, ये वाले हैं आपके पास 59। ओके, मोर देन 100 वाले, मोर देन 100 वाले हैं आपके पास 53। मोर देन 150 वाले, ये इसे यहां से ऐसे निशान लगा देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे, और मोर देन 200 वाले हैं आपके पास 21, ये हैं आपके पास 21। देन मोर देन 250 वाले हैं आपके पास 12, और मोर देन 300 वाले कोई है ही नहीं, 0 है। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए अब 0 to 50 वाले कितने हो जाएंगे, बहुत सिंपल है कि 0 से मोर देन 0 वाले तो आपके पास 60 है, और मोर देन 50 वाले आपके पास 59 है, तो 0 to 50 वाले कितने हो जाएंगे, 60 माइनस दिस 60 माइनस 59 मीन्स 1। ओके, 50 to 100 वाले कितने हो जाएंगे, तो मोर देन 50 वाले हैं आपके पास 59, ये देन 50 वाले आपके पास हैं 59, और मोर देन 100 वाले हैं आपके पास 53, तो 50 to 100 वाले कितने हो जाएंगे, 59 माइनस 53 मीन्स 6। इसी तरह से मोर देन 100 वाले, मोर देन 150 वाले आपके पास है, ये मोर देन 150 वाले आपके पास थे 44, ये 44 है, और मोर देन 200 वाले, मोर देन 200 वाले हैं आपके पास 21, तो मींस ये कितने हो जाएंगे, 150 to 200 वाले, 150 to 200 वाले कितने हो जाएंगे, 44 माइनस 21 मींस 23।
ओके तो इसी तरह से 100 टू 150 वाले कितने हो जाएंगे? मोर देन 100 वाले 53, मोर देन 150 वाले 44, देन 100 टू 150 वाले 9 हो जाएंगे। ओके तो इसी तरह से हम लोग ये टेबल बनाएंगे कि डेली वेजेस एफ आई मींस नंबर ऑफ वर्कर। ओके इसमें मेन चीज यही है बस, बाकी तो सिंपल है। फिर तो 0 टू 50 वाले, 0 टू 50 वाले मींस 60 माइनस 59 मींस 1। देखिए यहां पे मैंने आपको पूरा समझाया है। फिर 50 टू 100 वाले, 50 टू 100 वाले कितने हो जाएंगे? 50 टू 100 वाले 59 माइनस 53 इज 6। देखिए 50 टू 100 वाले यहां पे बताया ना आपको कि मोर देन 50 वाले, देखिए फिर से देख लीजिए, मोर देन 50 वाले ये थे हमारे पास 59, और मोर देन 100 वाले थे हमारे पास 53। तो 50 टू 100 वाले हमारे पास हो जाएंगे 59 माइनस 53 दैट इज 6। ओके चलिए अब इसी तरह से आगे की करते हैं 100 टू 150 वाले। अब देखिए हम लोगों ने सिंपल ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और समीशन एफ आई आपके पास यहां पे आ जाएगा, और समीशन एफ आई आपके पास कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि आपके पास 60 ही यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स आ रहे हैं। ओके आप इनको ऐड भी कर सकते हैं। अब यहां पे एक क्लास मार्क निकाल दिया। अब आपके पास सेम वही कॉन्सेप्ट की समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, डायरेक्ट मेथड। अगर एफ आई एक्स आई इजिली कैलकुलेट हो रहा है करके देख लीजिए, अगर यहां पे ये इजिली कैलकुलेट हो रहा है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम लोग ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन निकालेंगे। एक्स आई की जगह यहां पे डी आई आ जाएगा और ए ऐड हो जाएगा, और डी आई है क्या? डी आई है आपके पास एक्स आई माइनस, ये सेकेंड मेथड आ जाएगा आपके पास। तो एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड जिसे कहते हैं, तो यही हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहां पे इसको हम लोग मीन एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स आई माइनस ए दैट इज डी आई। डेविएशन, डेविएट करा हमने कितना? ए डेविएट कर दिया, तो ये हो गया माइनस 100, ये हो गया माइनस 50, देन 0, देन 50, देन 100, देन 150। ओके और इसमें भी अब अगर ये एफ आई इंटू एक्स आई करना है तो एफ आई इंटू एक्स आई ये भी कर सकते हैं, या इसके बाद एक और लगा सकते हैं, ए प्लस एच, यहां पे एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डी आई की जगह यू आई कर दीजिए, समेशन एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल एन। ओके और यू आई क्या हो जाएगा? ये डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। एच क्या है? क्लास साइज, जैसे यहाँ पे 50 है। ओके तो चलिए हम यू आई ही निकाल देते हैं, तो यू आई हो जाएगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तीनों में से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ओके और अब आप एफ आई यू आई निकाल दीजिए। एफ आई यू आई क्या हो जाएगा आपके पास? ये एफ आई है, तो -2, -6, देन 0, देन 23, then 9 2 जा 18, then 12 3 जा 36, then ये माइनस का 8 और ये 11 और 6 17, 77, then this summation fi ui is 69। ओके अब हम लोग जो है यहां पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई अपॉन एन। तो ए तो हमारे पास कितना है? 125 प्लस एच हमारे पास 50 इंटू समेशन एफ आई यू आई 69 अपॉन एन इज 60। ओके ₹182.5। ओके तो दिस इज अवर आंसर। तो इसमें बड़ा सिंपल था, हम लोगों ने एफ आई यू आई अपॉन एन, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई, यहाँ पे एच 50 है आपके पास, समीशन एफ आई यू आई आपके पास 69 एन ये आ गया। इसको थोड़ा सा आपने सॉल्व कर लिया, ₹182.5। दिस इज द डेली वेजेस, एवरेज डेली वेज ऑफ वर्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। फैक्ट्री के 50 वर्कर्स का डेली वेजेस दिया है, ये आपके पास वेजेस हैं और ये आपके पास वर्कर है। तो साफ क्लियर दिख रहा है कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है।
कैलकुलेट द एवरेज डेली वेज। अब सबसे पहले तो हम लोगों को एवरेज डेली वेज कैलकुलेट करना है, तो सेम वैसे ही टेबल बनाएंगे, क्लास मार्क निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि एफ आई एक्स आई, हमारे पास एफ आई एक्स आई अगर इजीली हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एफ आई डी आई करेंगे, और अगर एफ आई डी आई भी इजीली कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो एफ आई यू आई करेंगे। यहां पे आपके पास अपॉन एन तो सभी में होता है, अपॉन एन तो सब में ही होगा, देखिए ओके। डी आई में आपके पास ए ऐड हो जाएगा और यहां पे ए तो ऐड होगा ही, एच और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो चलिए टेबल बनाते हैं। तो अब देखिए इसमें एक्स आई एफ आई एक्स आई थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो हम लोग डी आई निकाल देते हैं। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, इसमें से एक किसी को हम लोग ए एज्यूम कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे इसको ए एज्यूम कर लेते हैं। तो 27.5 माइनस 42.5 इज माइनस 15, देन माइनस 10, देन माइनस 5, देन 0, 5, 10 एंड 15, ओके। और यहाँ पे हम निकाल देते हैं एफ आई, फिर यू आई निकाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल आपके पास 5 का है, तो ये हो जाएगा -3 -2, यू आई इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो एक्स आई माइनस ए तो यहाँ पे आपने निकाल ही दिया। अब यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। हम थोड़ा सा और कन्वीनियंट होने के लिए कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1, 0, 1, 2 एंड 3, और अब आ जाएगा आपके पास एफ आई यू आई। एफ आई यू आई इज ये वाली टर्म आपके पास एफ आई है, ये वाली टर्म आपके पास यू आई है, देन -6, देन -2। तो समीशन एफ आई यू आई इज 34 एंड समीशन एफ आई इज 50 एंड ए इज 42.5 एंड एच इज 5। तो यहां पे हम लोग एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समीशन एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल एन, इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 42.5 प्लस h is 5 into 34 upon 50, ओके 45.9, ओके। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये तो हमारे पास था फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है कि इफ डेली वेजेस ऑफ ऑल वर्कर आर इंक्रीज्ड बाय 8 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज डेली वेज। देखिए कई बार तो हम लोग इसे डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि अगर हर एक वर्कर का इफ डेली वेजेस ऑफ ऑल वर्कर आर इंक्रीज्ड बाय 8, तो देखिए बड़ा सिंपल भी है, कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं कि अगर हम हर वर्कर का, जैसे यहां पे 2 है, 4 है, 6 है, अगर हम हर एक में 2 ऐड कर दें तो इनका जो एवरेज, मीन तो एवरेज ही होता है, तो जो इनका एवरेज है 2, 6, 2, 4, 6 का जो एवरेज है, यानी कि 6 और 4, 10 और 12 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 4, इसका जो एवरेज है वो भी 2 ही बढ़ जाएगा, मीन्स 6 हो जाएगा, ओके। देखिए कैसे 2 + 2, अब न्यू जो वेजेस हो गया वो क्या हो गया 4, 6, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। अब इनका जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो वो 6 आएगा, ओके, क्योंकि हर एक में वो ऐड हुआ है। इसी तरह से अगर यहां पे 20% हर एक का वेजेस इंक्रीज हुआ है तो 20% ही जो एवरेज है वो बढ़ेगा। तो एक तो मेथड वो है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि सिंस डेली वेजेस ऑफ ऑल वर्कर आर इंक्रीज्ड बाय ₹8, किसी एक का नहीं सबका बढ़ा है, तो इसीलिए उनके एवरेज में भी 8 का इंक्रीमेंट होगा। मींस अगर यहां पे 45.9 है तो वो क्या हो जाएगा 53.9 हो जाएगा। इसी तरह से 20% अगर वेजेस बढ़ा है तो जो नया वेजेस होगा वो भी 20% उसका इंक्रीज हो जाएगा, मींस इसका 20% ऐड हो जाएगा, ओके। तो इफ डेली वेजेस इंक्रीज, और एक दूसरा मेथड भी है, उसे थोड़ा सा लंबा करके हम कॉन्सेप्शनल भी कर सकते हैं, इसे वो भी करेंगे कि डेली वेजेस इंक्रीज्ड बाय ₹8, दिस इंप्लाइज न्यू एवरेज विल इंक्रीज बाय ₹8. This implies new average wages is equal to 45.9 plus 8, that is 53.9. एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड, इसी को थोड़ा सा हम और डिटेल में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए ये कहीं कहीं जगह पे तो क्लियर लग जाएगा, पर अगर किसी एक पर्टिकुलर
इंटरवल में ये ऐड कर दे किसी डेली वेजेस को और नया वाला डेली वेजेस, एवरेज डेली वेज पूछे, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो हमें इसके कॉन्सेप्ट भी समझने हैं। तो क्या करेंगे हम इसे, अब सेकंड पार्ट का ही, ये जो सेकंड पार्ट हमने करा है इसी को देखिए सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से अगर हम इसे समझना चाहें तो कैसे करेंगे, थोड़ा लंबा मेथड है पर कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। कि गिवन क्या है हमारे पास, गिवन डेली वेजेस इंक्रीज्ड बाय ₹8। ओके, तो दिस इंप्लाइज जो न्यू क्लास मार्क है उससे XI हम लोग मान लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा। अब देखिए ये आपके पास क्लास मार्क था, ये वाला आपके पास क्लास मार्क था। इसमें जब आपके पास 30 की जगह 38, 35 की जगह 43, 35 की जगह 43, 40 की जगह 48 है, तो हर जगह क्लास मार्क भी 8 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा XI प्लस 8, यानी कि पुराना वाला क्लास मार्क प्लस 8, ये पुराना क्लास मार्क है प्लस 8, ये हो गया। ओके, इसी तरह से जो न्यू डेविएशन है, जो डेविएशन, न्यू डेविएशन सपोज DI ले लेते हैं, मींस हम लोग ये वाली जो टर्म हमारे पास आ रही थी, ये वाली जो टर्म हमारे पास आ रही थी, इसे नीचे कर लेते हैं। ये जो DI था, अब ये क्या होगा, जब हमारे पास यहां पे क्लास मार्क अगर 8 इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो एज्यूम्ड मीन है A वो भी इंक्रीज हो जाएगा 8। तो सबसे पहले हम लोग न्यू एज्यूम्ड मीन कितना हो जाएगा, न्यू एज्यूम्ड मीन ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 8। देखिए यहां पे पहले 42.5 था आपके पास, अब 8 उसकी वेजेस बढ़ गई और हर एक में 8 ऐड हो गया, तो ये जो है एज्यूम्ड मीन भी 8 बढ़ जाएगा, A प्लस 8 हो जाएगा। न्यू डेविएशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास XI प्लस 8 माइनस A प्लस 8, दैट इज XI माइनस A ही रहा। मींस जो डेविएशन है ये वाली टर्म आपके पास सेम रही, DI वाली टर्म, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये जो DI है ये आपके पास ओरिजिनल DI ही रहा। ओके, उसके बाद न्यू स्टेप डेविएशन कितना हो गया, मींस कैपिटल UI। अब आपके पास UI क्या था, UI था XI माइनस A अपॉन H, मींस DI अपॉन H। अब DI तो कॉमन है तो इसका मतलब UI भी सेम रहेगा, तो UI भी आपके पास क्या होगा, ये UI ही रहेगा। क्यों, सिंस जो आपके पास DI है, कैपिटल DI और स्मॉल DI सेम है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास न्यू मीन है, ये क्या हो जाएगा, न्यू क्या हो जाएगा, न्यू मीन। हमारे पास मीन का फॉर्मूला था A प्लस H इंटू समेशन FI UI अपॉन कैपिटल N, और न्यू वाले केस में क्या हो जाएगा, A की जगह तो हो जाएगा हमारे पास A प्लस 8, ओके, प्लस H न्यू और प्रीवियस ओल्ड दोनों में सेम है, क्लास इंटरवल, इंटू समेशन FI, नए वाले में हमारे पास ये UI है अपॉन कैपिटल N। और न्यू जो स्टेप डेविएशन जो UI है वो आपके पास स्मॉल UI के इक्वल ही है, मींस A प्लस 8 प्लस H इंटू समेशन FI UI अपॉन कैपिटल N। ये तो सेम हमने यहां पे बताया कि जो आपके पास डेविएशन है, स्टेप डेविएशन, वो सेम रहा। ये हमने सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि समेशन FI UI हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 34। देखिए या तो इतनी लंबी टेबल दोबारा से बनाइए या फिर ये कर दीजिए, या फिर ये मेथड था डायरेक्ट मैंने आपको बताया वो कर दीजिए। तो A प्लस 8, अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। A की वैल्यू हमारे पास 42.5 प्लस 8 प्लस ये वाली जो टर्म है H इंटू समेशन FI, H हम लोगों को मालूम है 5 है, इंटू समेशन FI UI आपके पास 34 अपॉन N इज 50। ओके, तो सेम वही है जो कैलकुलेशन हमारे पास इससे ऊपर वाली में थी। 42.5 प्लस 8 इज दैट इज 53.9। देखिए यही मैंने आपको बताया था कि हर एक का अगर वेजेस 8 रुपीज बढ़ जाएगा तो उसका एवरेज वेज भी जो है वो 8 रुपीज बढ़ जाएगा। ओके, इसी तरह से अब हम इसको लॉन्ग मेथड से नहीं बताएंगे, थर्ड वाले पार्ट को, उसमें उसने कहा है हमारे पास क्वेश्चन जो इसका थर्ड पार्ट था कि इफ इंस्टेड
द डेली वेजेस ऑफ ऑल वर्कर आर इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज डेली वेज। तो सेम है कि हर एक वर्कर का जो वेजेस है वो 20% इंक्रीज हो रहा है। ओके तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ओके तो वही लिखा है, न्यू एवरेज डेली वेज क्या हो जाएगा 45.9 प्लस 20% ऑफ दिस, और इसी तरह 20% इसका ये कैलकुलेट कर लिया 9.18, इसमें ऐड कर दिया 55.08। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम था जैसे ये सेकंड पार्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ ट्रेडर टेक्स अ सैंपल ऑफ 50 एग्स एंड वेट देम, द फॉलोइंग टेबल गिव्स। देखिए अब 82, 84, 85 टू 89, 90 टू 94 ये आपके पास वेट ऑफ एग्स दिया है और ये उनकी फ्रीक्वेंसी दी है। ओके और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये आपके पास इंक्लूसिव सीरीज है। अब इसमें एक नोट पॉइंट क्या है कि जब ये इंक्लूसिव सीरीज है तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इंक्लूसिव सीरीज को आप एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लीजिए। अब मीन निकालते हुए आप कन्वर्ट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन आपके पास इंक्लूसिव सीरीज से भी निकल जाएगा, बट इन जनरल आप हमेशा पर जब मीडियन और मॉड निकालेंगे तो उसके लिए आपको इसे एक्सक्लूसिव सीरीज में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम हर क्वेश्चन को एक्सक्लूसिव सीरीज में ही कन्वर्ट करें, और एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल मेथड होता है कि हम इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल देते हैं। एडजस्टमेंट मैं आपको बता भी चुका हूं, एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल देते हैं। और एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, किसी भी इंटरवल की लोअर लिमिट माइनस प्रीसीडिंग की अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मींस 85 माइनस 84 अपॉन 2 दैट इज 1 अपॉन 2 दैट इज 0.5। ये फैक्टर निकालने के बाद और इस फैक्टर को हर इंटरवल में लोअर लिमिट पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए। यहां पे ऐड हो जाएगा अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके तो जो आपके पास सीरीज आएगी वो आपके पास एक्सक्लूसिव सीरीज होगी। तो चलिए अब हम डायरेक्ट एक्सक्लूसिव सीरीज बनाते हैं। तो देखिए सिंपली हम लोगों ने एफ आई ये कैलकुलेट कर लिया, क्लास मार्क हमारे पास आ गया, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये हम लोगों ने ए मार्क कर लिया, एज्यूम मीन को एज्यूम कर लिया, डी आई निकाल दिया, यू आई निकाल दिया, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। आप चाहें तो डी आई वाली टर्म से एफ आई डी आई कर लीजिए और इससे जो एज्यूम मीन मेथड था वो अप्लाई कर दीजिए। हमने थोड़ा सा और इजी करने के लिए ये कर लिया। एफ आई यू आई आ गया हमारे पास, और एफ आई यू आई में नेगेटिव टर्म्स -30, पॉजिटिव टर्म 23, देन दिस इज -7। एफ आई यू आई समेशन एफ आई यू आई -7, इन सब की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, ए मीन्स 97 plus h is 5 into -7 upon n is 50। ओके और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो 96 ग्राम, कैलकुलेट द मीन वेट टू द नियरेस्ट ग्राम, तो नियरेस्ट ग्राम तक 96 ग्राम आ गया। तो ये तो हमारा पहला हो गया। अब क्या कह रहा है, देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि इफ 10 एग्स ईच वेटेड 100 ग्राम्स आर एडेड। अब 100 ग्राम्स के जो 10 एग्स हैं उन्हें ऐड किया, तो व्हाट इज द न्यू मीन वेट, कैलकुलेट बाय यूजिंग। अब एक क्या करना है इसे चलिए बाद में देखते हैं। पहली बात क्या किया इसने, 10 एग्स ऐड किए 100 ग्राम्स के, तो वो किस इंटरवल में ऐड होंगे, वो इस इंटरवल में जाके ऐड हो जाएंगे, इस वाले इंटरवल में जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 10 है। तो यहां पे आपके पास 100 ग्राम्स के 10 एग्स और ऐड हो जाएंगे, तो मींस यहां पे जो है आपके पास इस बार जो फ्रीक्वेंसी है इस इंटरवल की वो 20 एग्स हो जाएंगे, जो लाई करेंगे 99.5 टू 104.5 ग्राम्स में। ओके क्लियर। तो चलिए अब क्या कहता है ये, कैलकुलेट बाय यूजिंग। अब हम लोगों को न्यू मीन वेट कैलकुलेट करना है बाय फॉर्मूला फॉर कंबाइंड मीन। तो सबसे पहला तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एक सीरीज का और उसका मीन है x1 बार,
n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास दूसरी सीरीज की, और उसका मीन है हमारे पास x2 बार। तो इनका जो कंबाइंड मीन है वो इनको ऐड कर दीजिए अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट सीरीज प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकंड सीरीज। ये हमारे पास कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है। तो यही अब हम लोग यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए इस सीरीज में जो गिवन सीरीज है इसमें आपके पास मीन ये पता है 96 ग्राम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता है 50। ओके, ये क्लियर हो गया। अब n2 x2 क्या दिया है, उसने क्या दिया है कि 10 एग्स हैं, मींस आपके पास ये तो हो गया n2, और 100 ग्राम्स ईच है, मींस 100 ग्राम्स ईच वाले आपके पास 10 एग्स हैं। तो उसका मीन क्या होगा 10 इंटू 100 अपॉन, या आप इसे सिंपल कर लीजिए 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 अप टू 10 टाइम्स डिवाइडेड बाय 10, या 10 इंटू 100 अपॉन 10 दैट इज 100 ग्राम। ये उसका इन 100 ग्राम वाले जो 10 एग्स हैं उनका मीन वेट होगा। तो ये आपके पास x2 बार आ जाएगा। तो ये आपके पास n2, ये x2 बार, ये आपके पास x1 बार, और ये आपके पास n1। तो कंबाइंड मीन निकल जाएगा। तो फर्स्ट क्या है कि n1 हमारे पास है 50, x1 बार है हमारे पास 96 ग्राम, n2 है हमारे पास 10 एग्स, और x2 बार उनका जो मीन है हमारे पास 10 इंटू 100 अपॉन 10, लिख भी देते हैं 10 इंटू 100 अपॉन 10 दैट इज 100 ग्राम। इनका जो कंबाइंड मीन है वो हो जाएगा n1 x1 मीन्स 50 इंटू 96 प्लस 10 इंटू 100 अपॉन 50 प्लस 10 दैट इज 96.7 ग्राम। ओके, अब देखिए सेकंड क्या कहता है, बाय एडिंग 10 टू क्लास 100 टू 104 इन फ्रीक्वेंसी टेबल। तो जब फ्रीक्वेंसी टेबल में 100 टू 104 में ऐड करेंगे तो जो हम लोगों ने इसको एक्सक्लूसिव क्लास बनाया उसे 99.5 104.5 में ऐड करेंगे। अब ये जो है कहां पे देखिए, एक मेथड तो ये है कि पूरी की पूरी टेबल ही नहीं बना दीजिए। तो अब ये टेबल नहीं बनाना, फिर उसके बाद पूरा सॉल्व करना तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हम इसे थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। तो इसमें क्या है, जो जो चेंजेस है वो चेंजेस हम लोग देख लेते हैं। तो वो चेंजेस क्या क्या हैं वो देखिए कि यहां पे आपके पास जो ये क्या है, देखिए F1, F2, F3, F4, F5 मींस जो अब आपके पास न्यू F5 है वो आपके पास है 20। देखिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है x बार इज इक्वल टू a प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल N। ओके, न्यू कंडीशन के लिए, फॉर न्यू कंडीशन। तो कहां पे चेंज आएगा, a आपका चेंज नहीं होगा, देखिए a आपका वो का वही रहेगा, h आपका चेंज नहीं होगा, क्लास साइज वही है, F5 फ्रीक्वेंसी में सिर्फ F5 में चेंज हुआ, F1, F2, F3 बाकी सारी फ्रीक्वेंसी सेम रही। UI में आपके पास कहां पे चेंज होगा, देखिए ये आपके पास Fi था, ये आपके पास एक क्लास मार्क आ गया था, ये आपने चेंज किया, ये आपके पास U5 था। तो U5 होने से U5 आपका 10 था, U5 आपके F5 U5 ये आपके पास पहले 10 था। कैसे कि ये U5 इंटू F5, 1 इंटू 10 इज 10। अब आपके पास हो गया ये 20, तो 20 इंटू 1 ये हो जाएगा आपके पास 20। ओके, तो 20 प्लस 10 प्लस 3 यानी कि 33। पहले जो 23 था अब हो जाएगा 33। ओके, पहले जो -7 था अब हो जाएगा आपके पास 3। मींस जो न्यू FIUI है वो हो जाएगा आपके पास 3। मींस न्यू F5 समेशन FIUI ये है आपके पास 3। क्लियर हो गया। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो न्यू n है ये कितना हो जाएगा, पहले आपके पास 50 था, अब एक 10 और ऐड हो गया, ये हो गया आपके पास 60 मींस 60। बस इतना सा इसमें करना है। अब आप इसे फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा कि x बार इज इक्वल टू a प्लस एच समेशन FIUI अपॉन कैपिटल N। तो a आपके पास वही रहा, 97.25 ग्राम। देखिए तो सिर्फ ये 2-3 चेंजेस हम लोगों को करने पड़े, अब बाकी अपने आप सारे क्वेश्चन हमारे पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब बहुत सिंपल है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 52, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ। हमें इसे एफ को निकालना है, तो सिंपल हम लोग टेबल बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, और एक्स बार इस बार हमें दिया है 52 और ये एफ हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं। ओके तो बहुत सिंपल है, एक्स आई हम लोगों ने निकाल दिया, डी आई हमने ये मीन को एज्यूम कर लिया, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, मीन्स 50 माइनस 15 माइनस 45, 25 माइनस 45 इज माइनस 20, 35 माइनस 45 इज माइनस 10, सो ऑन। अब एफ आई डी आई कर लिया, ये हमारे पास डी आई है, ये हमारे पास एफ आई है, 5 इंटू माइनस 30 इज माइनस 150, और लास्ट वाली देख लेते हैं एक बार, 13 इंटू 330 इज 390। नेगेटिव वाली टर्म ये, पॉजिटिव वाली टर्म ये, इनको ऐड किया, समीशन एफ आई डी आई। और अब इस फॉर्मूले में हम लोगों ने एज्यूम मीन मेथड वाले फॉर्मूले में हमने इसे सब्सटीट्यूट कर देना है। तो 45 प्लस 280 अपॉन, और यहां पे हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितनी हो जाएंगी, 5 4 9 3 12 और 2 14 और 6 18 एंड 33 प्लस एफ, ये हमारे पास हो जाएगा समेशन एफ आई, जिसे हमने कैपिटल एन का मींस 33 प्लस एफ। और एक्स बार हम लोगों को गिवन है 52, इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 7 इज इक्वल टू 280 अपॉन 33 प्लस एफ, 7 इंटू 33 प्लस एफ इज इक्वल टू 280, ये 7 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 33 प्लस एफ डिवाइड कर देगा तो 40, यानी कि एफ इज इक्वल टू 7। ओके बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 57.6 एंड द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 50। अब इस बार मीन हमें दिया है 57.6 एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 50, मींस इनका जो समेशन एफ आई है वो दे रखा है इस बार 50 और एक्स बार हमें दिया है 57.6। ओके एंड वी हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म्स, एक तो ये F2 और F1। तो देखिए दो कंडीशन गिवन है और दो ही अननोन है, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। ओके तो बहुत सिंपल था, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी एक्स आई और एफ आई एक्स आई देखिए। अब सिंपल कैलकुलेशन भी इसकी इजी हो रही है, तो हमने यहीं पे इसको एफ आई एक्स आई कर दिया और यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। एक तो ये हो जाएगा और हमें एक तो ये मालूम है और दूसरा कैपिटल एन इज इक्वल टू जिसे हम समेशन एफ आई कहते हैं, ये हम लोगों को मालूम है। ओके तो यहाँ पे क्या है कि एन इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है हम लोगों के पास कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स समेशन एफ आई 50 है, तो 50 इज इक्वल टू, और यहां से आपके पास कितना आ रहा है समेशन एफ आई 32 प्लस F1 प्लस F2, तो मींस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18। तो ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड क्या आ रहा है हमारे पास कि x बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, और x बार हमारे पास है 57.6 इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन एन। एन मीन्स हमारे पास गिवन है 50। ओके तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ओके तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और ये 1940 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, 30F1 प्लस 70F2, 30F1 प्लस 70F2 इज इक्वल टू 940, 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 94। तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, F1 F2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लिया, तो F2 इज इक्वल टू 10 एंड F1 इज इक्वल टू 8। यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट वर रिकॉर्डेड एंड मीन वाज कैलकुलेटेड 155.3 सेंटीमीटर। 10 स्टूडेंट्स का जो हाइट है, तो हाइट ऑफ मीन हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट ये गिवन है हमारे पास 155.3। ओके तो अगर मीन हाइट ये है तो टोटल हाइट कितनी होगी? मीन हाइट मतलब एवरेज हाइट, एक स्टूडेंट की एवरेज हाइट 155.3 है, इसे इस तरह से भी कहते हैं। तो एवरेज हाइट जो 10 स्टूडेंट्स की है वो 155.3 है, तो टोटल हाइट ऑफ स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगी हमारे पास 155.3 इंटू 10, दैट इज 1553 सेंटीमीटर। ओके
अब क्या कहता है, लेटर इट वॉज फाउंड दैट हाइट ऑफ टू स्टूडेंट्स वॉज wrongly copied as 163 and 167 instead of 133 and 137. 133 and 137 करनी चाहिए थी, ये करेक्ट हाइट थी, और इसकी जगह उन्होंने कॉपी कर लिया 163 एंड 167, ये आपके पास रॉन्ग हाइट कॉपी कर ली, और इसको कॉपी करने के बाद जो मीन हाइट मिली वो हमें मिली ये 155.3, तो इट मींस ये गलत हो गया। अब क्या कहता है, कैलकुलेट द मीन हाइट डिसरिगार्डिंग द टू इनकरेक्ट वैल्यू, मींस इसमें से दो इनकरेक्ट वैल्यू जो आपके पास ये हैं इनको हटा दीजिए, और जो बाकी के 8 स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट आप बता दीजिए। ओके, तो क्या होगा, कुछ नहीं, आपके पास जो टोटल हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है, टोटल हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स जो ये 1553, इसमें से आप इन दोनों स्टूडेंट्स की हाइट ये माइनस कर दीजिए जो रॉन्गली कैलकुलेट हो गई थी। अब जो टोटल हाइट होगी वो 8 स्टूडेंट्स की होगी, और उनका आप एवरेज निकाल दीजिए। ओके, तो 1223 सेंटीमीटर 8 स्टूडेंट्स की हाइट है, करेक्ट हाइट। जो दो इनकरेक्ट थी वो आपने माइनस कर दी, यही तो कह रहा था, डिसरिगार्डिंग द टू इनकरेक्ट वैल्यूज। तो जो मीन हाइट है 152.9 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। अब क्या कहता है, कैलकुलेट द मीन यूजिंग द करेक्ट वैल्यू। अब करेक्ट वैल्यू को यूज करके मीन निकालना है, तो करेक्ट वैल्यू को यूज करके मीन कैसे निकालेंगे कि ये जो टोटल हाइट थी 10 स्टूडेंट की, इसमें से जो रॉन्ग वाली थी वो माइनस कर दीजिए और जो करेक्ट वाली थी वो ऐड कर दीजिए, तो 10 स्टूडेंट्स की करेक्ट हाइट आ जाएगी। तो करेक्ट हाइट ऑफ ऑल 10 स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, इसमें 1553 माइनस जो इनकरेक्ट हाइट थी, मींस 163 प्लस 167, ये इनकरेक्ट थी, इनको आप माइनस कर दीजिए, और करेक्ट वाली 133 प्लस 137 ये ऐड कर दीजिए। ओके ओके, तो ये आपके पास आ गया, तो 1493। अब इसका जो है आप मीन हाइट निकाल दीजिए, तो मीन हाइट क्या आ जाएगा, मीन हाइट आ जाएगा 1493 डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट्स की है, 10 स्टूडेंट्स की है, यानी कि 149.3 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये आपके एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 14.2 के कॉन्सेप्ट बताएंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।